रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 122। उसके ऊपर की जो चौपाइयां हैं वहां से आरंभ करते हैं कि जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। उनका क्या दोष था कि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, भगवान के द्वारपाल थे, तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। कोई उनसे मिलने आया, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो वो माता लक्ष्मी के साथ हैं, तो अभी आपको जाने की अंदर अनुमति नहीं है। उसके कारण संकादिक मुनियों ने जय और विजय को शाप दे दिया, और वो भी तामस देह का शाप दे दिया। तो भगवान के लोक में तामस देह तो नहीं होती। पहली बात तो ये पता चलती है कि वहां पर जो शरीर या जो शरीर का जो भाव है वो है कुंठा रहित सात्विक। सात्विकता के साथ ही हम भगवान के आसपास रह सकते हैं, उनके लोक में रह सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो जिस प्रकार हम लोग गरुण को देखते हैं कि गरुण को नैकट्य दोष हो गया, कि भगवान के सबसे करीब वो हैं, भक्तों के पास जाना हो हम ना हो तो भगवान कैसे जाएंगे भक्तों के पास। तो नैकट्य दोष हो गया, और भक्ति का अपने भक्त की जो उनकी अवस्था है, जो पद है, भक्ति पद का अहंकार हो गया। तो अहंकार है, वो सात्विक हो चाहे तामसिक हो। वैसा ही कुछ जय और विजय को हुआ कि भले ही वो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे, लेकिन सनत कुमार जो है, सनकादिक मुनि जो है, उनकी क्या, उनका अर्थ क्या है। और सनकादिक मुनियों को भगवान से मिलने में कोई भी द्वारपाल बाधक नहीं बन सकता। तो उन्होंने अपने पद के गुमान का, उनको भी अहंकार हो गया कि हम नहीं कहेंगे तब तक तो तुम जा नहीं सकते अंदर। तो इस कारण सनकादिक मुनियों ने उन्हें तामसिक देह का कि तुम वैकुंठ लोक में होकर भी तुम्हारे भीतर ये तामसिक प्रवृत्ति कहीं थोड़ी बहुत है। तो इस कारण उन्होंने कहा कि तुम्हारी तामस शरीर मिले तुम्हें। और उन्होंने कहा था, जब क्षमा भगवान विष्णु को जैसे ही पता चला, भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए। तो इसका अर्थ क्या है कि भक्तों की इच्छा पर तो भगवान स्वयं भक्त के पास पहुंच जाते हैं, नंगे पैर दौड़े चले आए। तो उनको गरुड़ की भी आवश्यकता नहीं है। अगर भक्त ने पुकार दिया तो भगवान वाहन तो छोड़िए, नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। तो ये जो उनके आसपास के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि भगवान का अपने भक्तों से कैसा संबंध है। तो भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आता। इसका तात्पर्य यही है केवल। अब संकादिक मुनि क्या है, चार हैं। चार हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यहाँ पर हम लोग दक्ष की कथा भी सुनते हैं, जो प्रजापति बनाए गए। तो प्रजापति का अर्थ है ब्रह्मा जी के वो पुत्र जिनको प्रजनन के द्वारा सृष्टि संचालन और सृष्टि व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया। और संकादिक मानस पुत्र हैं, अर्थात उनका सृष्टि का जो प्रजनन शक्ति है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि शरीर के आए बिना कोई भी चीज में विकार होता नहीं है। जब वो शरीर देह के साथ जुड़ जाती है तभी उसमें विकार होता है। तो क्योंकि मानस पुत्र हैं तो वो उतने ही शुद्ध हैं जितने भगवान स्वयं अपने आप में जितने निर्मल हैं। तो यहाँ पर चार संकादिक मुनि हैं जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और हमेशा बाल्यावस्था में रहते, 5 साल के बालक का जैसा उनका रूप दिखता है, उनकी वय, उनका वय दिखता है, उम्र। पर ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के बालक वाली बुद्धि भी रखते हैं।
तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भगवान की जो वाणी के द्वारा जो संसार आगे चला, जो मानसिक ही आगे आया, वो वेद है। मानसिक शक्ति से ऋषि मुनियों को वेद मिला, जिसको ग्रंथ में समेटा गया और जिसको जीवन जीने का एक साधन बनाया गया। धर्म और आचरण का मार्ग उससे सीखने के लिए उसको प्रतिष्ठा भगवान ने दिलाई। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 सनकादिक मुनि और 4 वेद। अब ये जो वेद हो गए और मुनि हो गए, तो देह, जब वेद आगे बढ़ा तो जब तक जीव भी देह के द्वारा भी आगे बढ़ चुका था, क्योंकि ब्रह्मा जी से ये कहा गया कि मानस पुत्र की रचना मत करिए, सृष्टि नहीं चलेगी। मानस पुत्र की रचना करते ही तो वो भगवान की खोज में चल देते थे कि अरे ये जो संसार का करना क्या है, जब अंत इसका इसका परिणाम यही है, देह का साधन है बस ये देह, तो और हमको जाना भगवान तक है, तो हम क्यों पड़े इस जंजाल में। तब ब्रह्मा जी ने प्रजनन के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो इससे ये पता चलता है कि जिस तरह जो चीज आगे बढ़ती है उन गुणों को वो अपने भीतर धारण करके रखती है। तो देह होने के बाद भी उस देह के भीतर अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में ये सनत कुमार किस तरह से है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और 4 ही अवस्थाएं हैं जीव की जो साधना में है। साधना की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। ये सब हमको मानस में ही कहीं 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 प्रसंगों से मिला। तो ज्ञान के सभी आयाम हैं, फिर वेदों की सारी विद्या है। सनकादिक मुनि ज्ञान के सभी आयाम है, स्वयं मुनि क्योंकि मानस पुत्र हैं, वो किसी भी सीमा में बंधे नहीं है। जितने भी अगर अनंत ज्ञान है तो उनके पास अनंत है। फिर वेद की सारी विद्या है, अंतःकरण के सभी भाग सनत कुमारों में पाए गए, और सारे के सारे अंतःकरण के जो रूप हैं वो सब ईश्वर के ओर ही अग्रसर हैं, कहीं और है ही नहीं। उनकी दृष्टि, उनकी गति कहीं और है ही नहीं ईश्वर के अलावा। और साधना की सभी अवस्थाएं वो अपने भीतर धारण करते हैं। तो जब शरीर का कोई भी दोष विकार नहीं है तो सनक मुनि जागृति के प्रतीक हैं। सनंदन ईश्वर की ओर उन्मुख होने से आनंद की अवस्था है। ये चारों ऋषि किसी भी जीव के भीतर पाए जा सकते हैं। सनातन शाश्वत सत्य का अनुभव है। सनत कुमार निर्मल, बालवत, सदा नवीन, स्थिर ज्ञान, स्थिर प्रज्ञ जिसे कहते हैं। तो इस तरह की जीव की जो अवस्था है उसको ईश्वर से, यही तो ईश्वर से मिलने के मार्ग हैं। तो उनको ईश्वर से मिलने के लिए जय और विजय को लगता है कि जय और विजय दिलाने के लिए तो वही है, तो वो अपने पद के बोध से बंध गए। जबकि भगवान भगवान होकर के भी अपने उस स्थान से कभी बंधते नहीं है। वो अर्जुन का रथ हाँक लेते हैं, वो शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं, जहां बैठा दीजिए वहां बैठ जाते हैं। तो जब भगवान उससे नहीं बंधे हैं तो भगवान के द्वारपाल अगर उससे बंध गए हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें अब कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। कोई ना कोई विकार उनके भीतर भी पैदा होना शुरू हो गया है। तो विप्र श्राप थे दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। तामसिक प्रवृत्ति वाली असुरों की देह पाई। कनक कशिप और हाटक लोचन, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये 2 असुर के रूप में उन्होंने तामसिक देह पाई। जगत विदित सुरपति पद मोचन, उनका जो बल है वो सारा संसार जानता है कि वो इंद्र की भी शक्ति का, इंद्र की भी सामर्थ्य के मद को चूर चूर करने वाले थे। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। वो हर युद्ध में विजय प्राप्त होती थी उनकी, और वीरता के लिए विख्यात थे। तो उनका भगवान ने हिरण्याक्ष का वराह रूप धारण करके एक का
भगवान ने वध किया, उसे समाप्त किया। इसके और भी बहुत सारे वैज्ञानिक, ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक बहुत सारे इसके रूप हैं। कोई नरहर दूसरपुरी मारा और दूसरे को उन्होंने नरसिंह का रूप धारण करके दूसरे का वध किया, उसको मारा। और जन प्रहलाद, अपने जन यानी अपने भक्त प्रहलाद के सुंदर यश का संसार भर में विस्तार किया। भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजा। वही दोनों निशाचर जो जय विजय से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। वहां पर एक कथा गोस्वामी जी तो बहुत सारी चीजें संक्षेप में लिखते हैं, तो ये सभी को पता है कि उन्होंने कहा जब विष्णु भगवान आए और उन्होंने बहुत क्षमा मांगी जय और विजय ने कि हम भगवान से दूर नहीं रह सकते, हमें ये दंड मत दीजिए। तो उन्होंने कहा 7 जन्म तक तुमको भगवान की भक्ति करो, मृत्यु लोक में जाकर के, तब तुम्हें भगवान के लोक में फिर से वास मिलेगा। तो वो फिर गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, 7 जन्म तक भगवान से दूर रहेंगे। और ये वो जानते थे, वहीं रहते थे, कि कौन से जन्म में किस कर्म बंधन से बंध जाएंगे, कि ये 7 जन्म कब 700 बन जाएंगे, 70,000 बन जाएंगे, हम तो इसको समझ भी नहीं पाएंगे, और हम सदा सदा के लिए भगवान से कहीं दूर ना हो जाएं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, भक्ति से 7 जन्म तो आप शत्रु भाव रख लीजिए कि भगवान स्वयं ही अगर आपको मारने आ जाएंगे तब तो फिर मोक्ष मिलना ही मिलना है। जो भगवान के हाथों ही मार दिया जाए उसको भगवान का लोक ही मिलता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम शत्रु भाव रख लेंगे और 3 जन्म, और शत्रु भाव में डिगने का खतरा कम है। प्रेम भाव, भक्ति भाव तो डिग सकता है, शत्रु भाव नहीं दिखता। शत्रु को आदमी नहीं भूल पाता, शत्रु को क्षमा नहीं कर पाता, शत्रु रात दिन उसके दिमाग में घूमता रहता। तो शत्रु भाव को भूलने का खतरा बहुत कम। भक्ति के लिए तो संसार में जितनी माया है वो भक्ति भाव को कभी न कभी डिगा सकती है, लेकिन शत्रु भाव में तो माया भी सहायता करेगी। शत्रु भाव को बढ़ाए रखने में माया सहायक हो जाएगी, और माया सहायक हुई। माता सीता ने सहायता करी इस काम में रावण की। तो जय और विजय ने बहुत सूझबूझ के साथ ये 3 जन्म के शत्रुता का भाव मांग लिया। तो भय निशाचर जाई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। मुकत भय न हते भगवान। जब हम जानते हैं कि भगवान ने जिस जिस को अपने हाथों से, अपने बाण से मारा, वो सब मुक्ति को प्राप्त हुए, तो फिर ये लोग क्यों नहीं मुक्त हुए। तो कहते हैं 3 जन्म द्विज बचन प्रवान। जो ब्राह्मणों ने उनको 3 जन्म का दिया था कि इतना दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसको प्रमाणित करने के लिए, केवल उसको सत्य करने के लिए। तो आगे कहते हैं कि एक बार तिन्ह के हित लागी, धरे उस शरीर भगत अनुरागी। एक बार यानी बहुत बार भगवान ने शरीर धारण किया, और बहुत बार बहुत सारे कारण थे। एक ही बार नहीं त्रेता हुआ, और एक ही बार की त्रेता में ये सब लीला नहीं हुई। तो एक बार की तो ये बात है कि उनके हित के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर धरा, क्योंकि वो भक्तों से अपने बहुत अनुराग रखने वाले हैं। कश्यप अदिति तहा पितु माता, तब उनके माता पिता कश्यप और अदिति हुए, जो दशरथ कौशल्या के नाम से विख्यात हैं। जो कश्यप और अदिति थे वही दशरथ कौशल्या बने, और वहां पर भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। और आगे कहानी सुना देंगे कि मनु शत्रुपा ने किस प्रकार तप किया और भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन के बाद उन्होंने मांगा कि चाहा हूं तुम्हें ही समान सुख। तो कश्यप आदित्य थे दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में कि मनु शत्रुपा थे। तो कश्यप तो तप के प्रतीक है, ऋषि मुनि है, तप है, विवेक है, साधक है, और आदित्य श्रद्धा है। जब श्रद्धा कुशलता में परिवर्तित हो जाए, और तप का मतलब यही नहीं है कि बस जंगल ही में रहिए। राजा दशरथ हो गए तो 10 इंद्रियों के रथ को, देह जो 10 इंद्रियों के रथ के रूप में देह प्राप्त होती है, उसको अपने नियंत्रण में रखने वाला जीव हो जाए, तो उसके
घर में, उसके आंगन में भगवान राम अवतरित होते ही होते हैं। और गोस्वामी जी जानते थे कि कलयुग में कोई भी इतना ना तो तपस्वी होगा, ना इतना भगवान का प्रेमी होगा, ना उसका विवेक ऐसा होगा, ना ऐसा साधक होगा, और ना ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी कि भगवान राम नर रूप में, शरीर रूप में कलयुग में अवतरित हो। इसलिए वो भगवान राम का अवतरण रामचरितमानस में नाम रूप गुणगान के रूप में करते हैं। एक कल्प यही विधि अवतारा, एक कल्प में इस प्रकार उनके अवतार हुए, चरित पवित्र किए संसारा, और उन्होंने संसार में अपने चरित्र के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा संसार को पवित्र किया। एक कल्प सुध देख दुखारे, समर जलंधर सन सवारे। और एक कल्प की बात बताता हूं। उन्होंने देखा कि सारे देवता जो हैं वो बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि युद्ध में जलंधर से सब हार चुके हैं। जलंधर कौन है? अत्याचारी, असुर प्रवृत्ति का राक्षस। बल पाते ही अत्याचार की प्रवृत्ति अपने आप बढ़ जाती। और शंभुकीन संग्राम अपारा, भगवान शंकर ने भी जलंधर के साथ अपार युद्ध किया, धनुज महाबल मरई न मारा। लेकिन वो दुष्ट राक्षस, महाबली राक्षस मारे नहीं मरता था, भगवान शंकर के भी मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बलताही न जितही पुरारी। क्योंकि जलंधर की जो स्त्री थी वो परम सती स्त्री थी, और उसके सत बल के कारण पुरारी भी जलंधर को जीत नहीं पा रहे थे। उसके सत्य तेज के कारण जलंधर के सारे पाप, सारे कुकर्म सब कट जाते थे। और वो, क्योंकि उसकी पत्नी के भाग्य में पति का सुख, पति के कारण सुख सुविधा सब कुछ प्राप्त था, तो इस कारण वो जो है जलंधर मारा नहीं मर रहा था। छल कर टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज किए। तब भगवान विष्णु ने छल करके उसके सती व्रत धर्म को भंग कर दिया। तारे उतास सुव्रत, पतिव्रत धर्म को भंग किया, और प्रभु ने देवताओं के कार्य को किया। जब ते जाने मरम, तब श्राप कोप कर दे। और जलंधर की पत्नी ने जब ये सारा रहस्य जाना, तो उसने क्रोधित होकर के प्रभु को श्राप दे दिया। सासु श्राप हरिदीन प्रमाण, भगवान ने उसके श्राप को भी सत्य करने का मन बना लिया। कौतुक निधि कृपाल भगवान, क्योंकि भगवान तो कौतुक निधि हैं, लीला के भंडार हैं, और आप जितनी लीला वो कर सकते हैं अपरंपार है। हम लोग कहते हैं ना भगवान तुम्हारी लीला अपरंपार, तो अपरंपार क्या है जिसका कभी भी पार ही ना मिल सके, तो कहते हैं। और कृपालु भी है भगवान, शाप देने वाले से भी वो प्रसन्न रहते हैं, और उसके शाप को ही सत्य कर देते हैं। कहा जलंधर रामन भयउ, रन हति राम परम पद दयउ। वही जलंधर भी रावण हुआ, और रण में उसका वध करके भगवान श्री राम ने उसको परम पद प्रदान किया। तो ये अलग अलग कल्प की अलग अलग रावण के जन्मने की कथाएं हैं, जिनके कारण भगवान राम ने न जाने कितनी बार ऐसे दुष्टों का कल्याण करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा। तो एक जन्म का तो ये कारण है जिसके कारण भगवान राम ने नर देह धरी। अब गोस्वामी जी ने इतने सुंदर प्रसंग कहे, आगे भी अभी कहेंगे। तो जलंधर और उसकी स्त्री का ये प्रसंग उन्होंने लिया, और बहुत छोटे से में ले लिया, मुश्किल से 4-5 पंक्तियों में लिया। क्यों लिया? इस प्रसंग को अगर हम गौतम अहिल्या के प्रसंग से जोड़कर देखें, तो हमको समझ में आता है कि गोस्वामी जी ने जलंधर और उसकी पत्नी का प्रसंग यहाँ पर क्यों लिया। भगवान ने जलंधर की पत्नी के साथ छल किया, इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल किया। यहाँ पर जब भेद खुला, तो जलंधर की पत्नी ने भगवान को शाप दिया, क्योंकि जो छल करेगा वही शाप पाएगा। वहां पर गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया और अहिल्या को दंड दिया।
अहिल्या को दंड क्या दिया कि तुम पाषाण हो जाओ, जड़ हो जाओ। और विमोचन भी दिया कि जब भगवान अवतार लेकर के यहाँ पर आएंगे तब उनकी चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। अब यहाँ पे जलंधर की पत्नी जिसका नाम वृंदा है, वृंदा ने क्या शाप दिया, तुम शिला हो जाओ। तो मिलती है कोई एक रूपता, जब देह में आकर के कर्म एक सा तो दंड भी एक सा। जब वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम शिला के हो जाओ, ये मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुमने मेरे साथ छल किया है, भगवान ने सहर्ष शिला होना स्वीकार कर लिया और भगवान शालिग्राम के रूप में उसी समय बन गए। जब वृंदा ने देखा कि मेरे शाप को भी भगवान ने तो उतने ही प्रेम से ले लिया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने कहा शिला हो जाओ, ऐसी इतना तेज क्या मेरे अंदर है कि मैं भगवान को शिला बना दूं? नहीं, वो कृपा निधि है, कृपालु है, उन्होंने अपनी इच्छा से मेरे साथ जो किया उसके लिए शिला होना स्वीकार कर लिया, तो द्रवित हो गई। तो भगवान ने उसको तुलसी होने का वरदान दिया और कहा कि शालिग्राम रूप में मेरी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक तुम्हारे द्वारा मेरी पूजन को किया नहीं जाएगा। तो शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना आज भी पूर्ण नहीं होती है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे प्रसंग हैं, इस पर अगर चर्चा करें तो भगवान विष्णु ने जो छल किया उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे लोक कल्याण था। इंद्र ने जो छल किया उसके पीछे काम वासना थी, अपना दैहिक सुख था, उसकी वासना थी। तो इस तरह से हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं और हम देखते हैं कि जितना छोटा उन्होंने जालंधर प्रसंग लिया उतना ही छोटा उन्होंने अहिल्या का प्रसंग लिया है। तो कहीं ना कहीं वो इस रहस्य को बताना चाहते हैं। वैसे तो भगवान लीला करते हैं, किसी भी कर्म और कर्म के बंधन में वो बंधते नहीं हैं, उससे परे हैं, लेकिन वो संसार में वेद के बताए हुए धर्म को, वेद के बताए हुए मार्ग को स्थापित करना चाहते हैं। तो वो ये दिखाते हैं कि जो भी कर्म यहाँ पर इस देह में हम करेंगे आकर के, उसका दंड हमें भुगतना या उसका भोग, उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। वो उससे दुखी नहीं होते हैं, वो उससे प्रताड़ित नहीं होते हैं, क्योंकि वो केवल लीला कर रहे हैं, वो प्रभावित नहीं है, उन ना कर्मों से प्रभावित है और ना उनके कर्म फलों से प्रभावित है। तो ये बड़ा अच्छा प्रसंग है जो गोस्वामी जी ने संक्षेप में इसको यहाँ पर बताया है। एक जन्म प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनी मुनि बरनी कबिन घनेरी। कहते हैं कि एक एक अवतार की भगवान के जाने कितनी बातें हैं, कितने कितने कारण हैं। सुन मुनि बरनी, हे मुनि सुनिए, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि हे मुनि, कवियों ने बहुत 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 वर्णन किया है उनका। कोई भी पुराण उठाइए, कोई भी ग्रंथ उठाइए, तो एक नई कथा क्यों मिल जाती है, तो हम लोग उससे भ्रमित हो जाते, अरे यहाँ तो ये लिखा है, वहां वो लिखा है, ये कैसे? तो ये ऐसे कि भगवान ने कितनी बार अवतार लिया है, कितनी बार देह धारण किया है और उसके कितने कारण है, ये कोई जानता नहीं है। तो जो कथा, जो कारण, जो लीला जब सुनने को मिल जाए, तो ये मान लीजिए कि आज भगवान की यही इच्छा है कि हम ये लीला सुने भगवान की और उसका आनंद लीजिए। अपने भीतर किसी भी तरह के भ्रम को या किसी भी तरह के तर्क कुतर्क को पैदा मत होने दीजिए। कहते नारद श्राप दीने के बारा, कलप एक ही लगे उतारा। और एक बार तो नारद ने ही श्राप दे दिया भगवान को। श्राप, अब देखिए, तो सनकादिक का श्राप, ये इतनी ही जगह में 3 श्राप की बात हो गई। सनकादिक ने श्राप दे दिया, जलंधर की, और यहाँ तक कि कहते हैं कि जब भगवान छल का रूप रख के आए थे तो ये भी उनको श्राप था कि जैसे तुमने मेरी पत्नी के साथ छल किया है, वो रावण हुआ ना, तो रावण ने उस भी कर्म का बदला उतारा कि सीता का वो छल रूप धर के हरण करके ले गया, वो जलंधर ही था। तो कितना समझेंगे हम लोग के बस की बात नहीं है कि हम लोग समझ सके। कहते हैं एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, तीसरे श्राप की बात आ गई, कलप एक ही लगे। कौन, यहाँ भक्ति का तो कहीं जिक्र ही नहीं है,
कि भगवान की भक्ति ऐसी हुई, वो बाद में आएगी, अभी तो शाप ही शाप मिले जा रहे हैं जिसके कारण भगवान मनुष्य देह धारण कर रहे हैं। एक कल्प में उनके अवतार का ये कारण है। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ये सुनते ही पार्वती बहुत आश्चर्य में पड़ गई, कहती अरे उन्होंने क्यों शाप दे दिया, और लोगों का तो समझ में आता है, लेकिन नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, उनको सब चीज का ज्ञान है, वो कैसे शाप दे दिए भगवान को। कारण कवन श्राप मुनि दीन, हाँ का अपराध रमापति कीन, हम ऐसा कौन सा कारण हो गया कि नारद जी ने, नारद मुनि ने, देखिए वही हम बताते ना, विष्णु भगत ज्ञानी और मुनि। नारद जी बहुत कुछ है, नारद जी भक्त हैं, गायक हैं, कथावाचक हैं, ज्ञानी हैं, मुनि भी हैं। तो कहते हैं आगे कि का अपराध रमापति की, हाँ ऐसा क्या अपराध रमापति, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से शाप ले ले तो कोई तो गलती हुई होगी। यह प्रसंग मुहि कहो पुरानी। बाकी तो शॉर्ट में सुन ली पार्वती जी ने, क्योंकि उनको समझ में आ रही थी बातें। जय विजय का भी समझ में आया, संकादिक मुनियों का भी समझ में आया, वो भी सब जानने वाली हैं, सर्वज्ञ हैं। और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष वो भी जग विदित उन्होंने कहा, तो वो भी उन्होंने सुन लिया। जलंधर की कथा भी सुन ली, लेकिन नारद के श्राप की कथा सुन के कहती हैं यह प्रसंग मुहि कहो पुरानी। हे शंकर, मुझे ये प्रसंग तो मुझे बताइए। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि के मन में ऐसा मोह हो गया कि उन्होंने भगवान को श्राप दिया। ये सुन के तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहि जब सो तस तहि क्षण। तो इसलिए अपने को ज्ञानी या मूढ़ समझना छोड़ दीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आ रही है, प्रश्न आ रहा है, श्रद्धा आ रही है, भक्ति आ रही है, तो वो सब भगवान के ही वहां से सप्लाई हो रहे। तो हंस करके महेश कहते हैं कि न तो कोई ज्ञानी है और न तो कोई मूढ़ है। जैसा रघुपति जब चाहते हैं जिसको जैसा करना, वो उसी क्षण वैसा हो जाता है। मंत्रा की बुद्धि, भगवान नहीं चाहते तो सरस्वती मंत्रा की बुद्धि फेर नहीं सकती थी। भगवान नहीं चाहते तो कई राजा दशरथ से वरदान मांग नहीं सकती थी। तो ये सब भगवान की ही इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उसका जो प्लॉट है वो तो कब का तैयार हो गया। अब उस प्लॉट में जो आगे शुरू हुआ, लीला शुरू हुई, उसमें तो गड़बड़ी पड़ जाएगी ना, अगर अपनी इच्छा किसी ने चला दी। तो भगवान राइटर भी हैं, भगवान डायरेक्टर भी हैं और भगवान एक्टर भी हैं अपनी इस लीला के। और सबको वो करना पड़ेगा। जो राइटर ने लिख दिया वो हर चरित्र को वो रोल निभाना पड़ेगा, और अच्छे से निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो फेल हो जाएगा, ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, सफल नहीं होएगा। तो यही सुंदरता है कि आज तक रामायण इतना सुंदर सबको लगती है, क्योंकि सबने अपनी भूमिका ऐसी निभाई है कि वो जैसी भूमिका कर रहे हैं वो वैसे ही लग रहे हैं सबको। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुन, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान। तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं राम की गुण गाथा कहता हूँ, आप आदर सहित सुनिए। तो राम की कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए ये देखना बहुत आवश्यक है कि सुनने वाला आदर से सुन रहा है कि नहीं। इतना तो पता चल जाता है। नहीं सुन रहा है तो अपने मन में मगन रहिए, अपना पढ़िए, अपना आनंद लीजिए, किसी को सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भव भंजन रघुनाथ, रघुनाथ ही संसार का भंजन करने वाले हैं। भज तुलसी, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मान रूपी नशे को त्याग करके उनको भजिए। मान का मद छोड़ दीजिए, तरह तरह के नशे हैं इस संसार में। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और कल नारद जी की कथा सुनते हैं। जब नए थोड़ा थोड़ा मानस को समझना आरंभ किया था तो ये प्रसंग मेरा प्रिय प्रसंग हुआ करता था नारद जी का। अब तो बहुत सारे प्रसंग हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जय सिया राम। जय जय सिया श्री राम। राम। जय सिया राम सब।